बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आओ बनाए खाना। आज मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। बहुत ही सिंपल और मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ ये बन जाती है। चलिए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले हम एक पतीली में हाफ कप ऑयल लेंगे और इसको कर लेंगे अच्छी तरह से गर्म। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे एक अदद प्याज है जिसको हमने बारीक स्लाइस में काट लिया है, ये इसमें डाल देंगे और इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। प्याज को हमने लाइट गोल्डन होने तक पकाना है। प्याज हमारी लाइट गोल्डन होना शुरू हो गई है। इसको कर लीजिए मिक्स। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा इसमें कलर आ गया है। अब इस टाइम हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में ही हमने साबुत गरम मसाले डालने हैं इसके अंदर। दालचीनी, काली मिर्चें, लौंगे, तेज़पत्ता, ज़ीरा, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। ये देखिए मसाले हमारे कड़कड़ाना शुरू हो गए हैं। लहसुन अदरक को अच्छी तरह से हमने भूनना है। लहसुन अदरक और साबुत गरम मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं। अब इस टाइम हम इसमें डाल देंगे एक अदद टमाटर जिसको हमने रफली काट लिया है और इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। ये देखिए मसाला हमारा तैयार हो रहा है। अब इस टाइम हम इसमें डाल देंगे 3 अदद हरी मिर्चें हैं हमारे पास जिसको हमने रफली काट लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे और इसको भी कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। टमाटरों को बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना, थोड़े से खड़े टमाटर रखने हैं हमें। अब इस टाइम हम इसमें डाल देंगे 1 कप हमारे पास है मटर, ये हम इसमें डाल देंगे और इसको कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स। कप मेरा बड़ा था, आपने एक बड़ा कप लेना है मटर का। आप मटर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं और थोड़ा कम भी कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को पसंद हो उस तरह से कर लीजिए। इसको कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स। हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए मटर ने पानी छोड़ दिया है, इसको कर लीजिए थोड़ा सा मिक्स। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया, आधी गड्डी है मेरे पास, इसको बारीक काट लिया था मैंने। हरा धनिया का फ्लेवर और खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है इसमें, ये इसमें शामिल कर लीजिए और इसको अच्छी तरह से कर लीजिए मिक्स। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार खुशबू आ रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। अब इस टाइम अब हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी ताकि मटर हमारे इसको एक अच्छी बार तरह मिक्स से कर गल जाए। लीजिए। अब हम इसमें डाल देंगे नमक हस्बे जायका, आप अपने फ्लेवर के मुताबिक इसमें नमक डाल सकते हैं और इसको कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स। ये देखिए नमक हमने अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व कर लिया है।
एक और चीज़ हम इसमें डालेंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी हो जाता है। 1 टेबल स्पून हमारे पास चिकन पाउडर है, ये इसमें डाल देंगे। अगर आप लोगों के पास चिकन की यखनी है या चिकन स्टॉक है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं और उसको कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स। ये एडिशनल है, अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल दीजिए, अगर नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसको कर देंगे कवर 5 मिनट के लिए। चलिए 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको करते हैं चेक कि मटर हमारे गले या नहीं गले। इसको एक दफ़ा मिक्स करने के बाद अब हमने मटर चेक करते हैं कि इसमें, ये देखिए मटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, गल चुके हैं मटर। अब इस टाइम हम इसमें डालेंगे चावल जो हमने आधा घंटे भिगो कर रखे हुए थे, ये इसमें हम डाल देंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन 2 गिलास के करीब इसमें हम पानी डालेंगे। ये देखिए 1 गिलास डाल चुके हैं, 1 गिलास पानी इसमें मैं और डाल रही हूँ। इसको कर लीजिए मिक्स। इस टाइम आप नमक वगैरह चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें नमक और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए चावल हमारे तकरीबन पक चुके हैं। अब हमने इसको करना है मिक्स, पानी भी इसका खुश्क हो चुका है। अब इस टाइम हम इसको कर देंगे कवर ताकि चावल हमारे अच्छी तरह से पक जाएं। 5 मिनट के लिए हमने इसको कवर किया है। चलिए 5 मिनट बाद चेक करते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त से चावल हो रहे हैं तैयार। अभी भी इसमें 2 कनी बाकी हैं चावलों में। इसको कर लीजिए मिक्स। मिक्स करने के बाद अब हम इसको लगा देंगे दम। इसको कवर कर दीजिए 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर। देखिए 5 मिनट बाद गर्मा गर्म मटर पुलाव हो गया है तैयार। चलिए इसको हम करते हैं डिश आउट। बहुत ही टेस्टी बनता है, बच्चों बड़ों को बहुत पसंद आता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। चलिए इसको करते हैं डिश आउट। गर्मा गर्म मटर पुलाव आप लोग चटनी और रायते के साथ खाइए, बहुत ही मज़े के लगते हैं। दुआओं में रखिएगा याद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।